नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेडिकेटेड फॉर हिंदी में। आज हम लोग मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। रचना के आधार पर मिश्र वाक्य जो हमारा तीसरा प्रकार है वाक्य के, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य जाने थे। एक संयुक्त वाक्य के ना 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। वो है संयोजक संयुक्त वाक्य, जिसमें और, तथा, एवं आदि, ये संयोजक संयुक्त वाक्य है। दूसरा विभाजक संयुक्त वाक्य, या, अथवा, या, नाना, के, ये हमारा विभाजक संयुक्त वाक्य है। तीसरा आ जाता है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, यानी विरोधाभास पे विरोध को दर्शाया जाए। उसके लिए भी हमारा कुछ अव्यय शब्द है, मगर, पर, बल्कि, लेकिन, ये सब जो है अव्यय शब्द से हम लोग विरोधाभास को दिखाते हैं। नंबर 4 में आ जाता है परिणामवाची संयुक्त वाक्य। परिणामवाची संयुक्त वाक्य, इसमें अव्यय शब्द है इसलिए, अतः, सो, अव्यय शब्द से जो है ना परिणामवाची संयुक्त वाक्य को, यानी ये 4 प्रकार संयुक्त वाक्य के होते हैं और इसके द्वारा ही हम लोग संयुक्त वाक्य बनाते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं। यहाँ मैं बैठूंगा तथा उधर दूसरे लोग बैठेंगे। यहाँ मैं बैठूंगा तथा उधर दूसरे लोग बैठेंगे। तो यहाँ पे ना तथा आ रहा है, और तथा हमारा किसको दिखाता है? संयोजक संयुक्त वाक्य को दिखाता है। ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, ये अथवा क्या कहा किया जा रहा है? तो विभाजन किया जा रहा है अलग, ठीक है ना। या अथवा नौकरी छोड़ दो, या तो तुम काम करो या तो फिर नौकरी छोड़ दो, तो ये विभाजक संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। मैंने उसे बहुत समझाया पर, ये पर, लेकिन, बल्कि, मगर, ये हमारा क्या विरोधाभास को दिखाता है। तो ये हो गया विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसलिए आ रहा है, यानी नतीजा, ठीक है ना। परिणामवाची, परिणाम मतलब नतीजा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे इसलिए। ये इसलिए किसको दिखा रहा है? तो परिणामवाची संयुक्त वाक्य। इन सबों का प्रयोग हम लोग जो है संयुक्त वाक्य निर्माण करने के लिए करते हैं। हम लोग अगर एक उदाहरण में आए, आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फोन करूंगा, ये हमारा एक वाक्य हो जाएगा। आप पहुंच जाएंगे हमारा एक वाक्य। हम यहाँ पे सामुच्चय बोधक का प्रयोग किए, या फिर मैं आपको फोन करूंगा, ये हमारा दूसरा वाक्य था। तो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम लोग सामुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं, और वो भी कौन सा? तो समानाधिकरण सामुच्चय बोधक का। अब हम लोग आते हैं मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य से पहले हम लोग ना थोड़ा सा उपवाक्य के बारे में जानेंगे, क्योंकि मिश्र वाक्य में आपको बार बार उपवाक्य सुनने को मिलेगा, और उपवाक्य क्या होता है ये जान लेंगे तो हमें और आसानी से समझने में जो है सहायता प्रदान होगी। एक वाक्य के अंदर ऐसा पद समूह जो वाक्य का भाग होता है, यह क्या बताया जाए? एक वाक्य के अंदर ऐसा पद समूह जो उसे वाक्य का ना भाग होगा, हिस्सा होगा, उसका अपना अर्थ होता है, उसका जो है अपना जो है एक अलग अर्थ होता है, जिसका एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उस अर्थ का जो है उस वाक्य में जो भी पद समूह रहेगा उसका एक उद्देश्य और एक अर्थ विधेय होगा, यानी उसका कार्य होगा। कर्ता होंगे तो वो उनका कार्य भी होगा। तो जिसका अपना अर्थ होता है वो क्या हो जाता है? उपवाक्य हो जाता है। तो इस आधार पर मिश्रित वाक्य में क्या आता है? मिश्रित वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है। प्रधान मतलब स्वतंत्र उपवाक्य, आपको कहीं कहीं ना किताब में स्वतंत्र उपवाक्य भी मिलेगा। तो यहाँ पे प्रधान उपवाक्य होता है जो, तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य होता है। क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो है एक प्रधान उपवाक्य होगा, यानी स्वतंत्र उपवाक्य होगा, और उस पर जो है ना उस स्वतंत्र उपवाक्य पर और भी आश्रित उपवाक्य होंगे। वो हमारा क्या हो जाता है? मिश्रित वाक्य हो जाता है। जैसे मैं उस लड़की से मिला था, मैं उस लड़की से मिला था, ये हमारा क्या है? प्रधान उपवाक्य है। अब इस पर आश्रित क्या है?
आश्रित मतलब निर्भर, उस वाक्य पर निर्भर, ठीक है ना। जिसकी किताब हो गई थी, तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आता है। वैसे ही एक और, वह लड़का बीमार है जो कल यहाँ आया था, तो ये क्या था, मिश्रित उपवाक्य। और हम यहाँ पे क्या दिखाए, प्रधान वो उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य जो इस पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, प्रधान उपवाक्य पर। शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य होता है, यानी उस पर निर्भर होता है। लेकिन आपको ध्यान रहे, मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। तीनों ही स्थानों पर ये आ सकता है। जैसे हम एक उदाहरण बना रहे हैं, ये हमारा है एक लड़का, वह लड़का बीमार है। ये हमारा क्या था पहले, प्रधान वाक्य, ठीक है ना, बीमार है। वह लड़का बीमार है जो कल यहाँ आया था, ये हम प्रधान वाक्य में दिखाए हैं। उसके बाद इस पर आश्रित है। अब यहाँ पे हमको बताया जा रहा है ना, वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत में हम इसी वाक्य को ना दिखाते हैं आश्रित उपवाक्य के। वह लड़का जो कल यहाँ आया था बीमार है, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य मध्य में आ गया, ठीक है। आगे, जो कल यहाँ आया था वह लड़का बीमार है, ये क्या हुआ, हमारा वाक्य के आरंभ में आ गया। उसके बाद वह लड़का बीमार है जो कल यहाँ आया था, तो ये अंत में। इसलिए मिश्रित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थान पर आ सकते हैं। बस आपको जो है थोड़ी सी अभ्यास करने की जरूरत है और इसको आप भी समझ सकते हैं। मिश्रित वाक्य के उपवाक्य प्राय, हमें जो प्राय देखने को मिलता है वाक्य में क्या मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमको मिल रहा है जो, ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जो, प्राय, की, जो, जहां, तब, तो, अगर, तो, जैसे, और भी कई ऐसे शब्द होते हैं, अव्यय शब्द समुच्चय बोधक के जो इनमें जुड़े रहते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक आपको अक्सर किताबों में मिलेगा। मिश्रित वाक्य को बनाने के लिए व्याधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम लोग समानाधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा आज का मिश्रित वाक्य का क्लास। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे जानेंगे वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण क्या होता है, तो एक वाक्य से, ठीक है ना, एक वाक्य से, यानी हम जैसे सरल वाक्य है मेरा, इस सरल वाक्य से जो हमको संयुक्त वाक्य निर्माण करना है, ठीक है ना, एक वाक्य से दूसरे प्रकार में जाना जो है वो हमारा क्या हो जाता है, वाक्य रूपांतरण। या फिर संयुक्त वाक्य से हम मिश्रित वाक्य बनाएंगे, मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाएंगे, तो ये रूपांतरण करना, परिवर्तन करना हमको। तो अगले क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपका कुछ सुझाव हो तो आप सुझाव भी कमेंट में कर सकते हैं। कैसा लगा लिखना ना ही भूले। तो आज के लिए धन्यवाद।